हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज का हमारा टॉपिक है इडम्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इडम्स। और आज है इडम्स का पार्ट 4। हमने अब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कर चुके हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम करेंगे पार्ट 4। ये हैं प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड इडम्स हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये इडम्स आई थी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो हमारा आज की फर्स्ट इडम क्या है? एन आई वॉश। एन आई वॉश का मतलब क्या होता है? ए प्रिटेंस। ए प्रिटेंस का मतलब सिर्फ दिखावा, प्रिटेंड करना कि वो चिंतित है, तो उसको क्या कहते हैं? एन आई वॉश। का एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। हिज कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट वॉज जस्ट एन आई वॉश। कि उसका कंसर्न, उसकी चिंता कि वो पर्यावरण के प्रति चिंतित है, ये सिर्फ एक दिखावा है, जस्ट एन आई वॉश। अगली इडम क्या है? अगली इडम है, इसको डिस्कस करने से पहले पीडीएफ तो आपको हमेशा ही मिलेगी टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे मैं इसीलिए कहती हूँ आप सब मेरे टेलीग्राम ऐप इंग्लिश टेलीग्राम चैनल क्या है? इंग्लिश वेन्यू। इंग्लिश वेन्यू से आप जुड़ जाएं। सभी क्लासेज की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ऐप पे मिलेगी। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उस सब चीज़ का मटेरियल, क्विज, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखते हैं आज की इडम। इडम क्या है? ए हेयर ब्रेड कैप। इडम क्या है? ए हेयर ब्रेड ए हेयर ब्रेड कैप, एस्केप। तो क्या है? वेरी नैरो एस्केप। एस्केप का मतलब बचना, बहुत मामूली बच गया वो। बाल बाल बचने को क्या कहते हैं? ए हेयर ब्रेथ एस्केप। एकदम बाल की गैप की जितनी जगह किसी चीज से बचने में कितना, सिर्फ कि एक बाल लगभग लगभग उसके अंतर हो, इसे क्या कहते हैं? ए हेयर ब्रेथ एस्केप। तो एग्जाम्पल में कैसे यूज करें? ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से वो कितना बचा? बाल बाल बचा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है हमारी? एन इनऑपर्चुनेट मोमेंट का मतलब होता है एन इनकन्वीनियंट, इल टाइम्ड, ऑकवर्ड मोमेंट। गलत समय पर, जब गलत समय पे, गलत मौके पर कोई चीज होना, तो उसे क्या कहते हैं? एन इनऑपर्चुनेट मोमेंट। मतलब आप देख रहे हैं मैच, आजकल का फेमस ट्रेंडिंग में चल रहा है क्या? मैच। और आपके पास कमरे में, रूम में एंट्री किसकी हो गई? पापा जी की। तो क्या पापा आए कौन से? राइट टाइम में आए या इन अपॉर्चुनेट मोमेंट पे आए? पापा कहाँ आए? ऑकवर्ड मोमेंट, इल टाइम, अनकन्वीनियंट या एन अपॉर्चुनेट मोमेंट पे पापा की एंट्री हो गई। तो इसको एग्जांपल में क्या करें? हिज फोन रैंग एट एन अनअपॉर्चुनेट मोमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान उनका गलत समय पर फोन बज गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील का मतलब क्या होता है? स्ट्रोंग विल पावर। कि उसकी गट्स फीलिंग, स्ट्रोंग फीलिंग थी, जोर इरादा था उसका, सबसे ज्यादा इरादा था। आयरन क्या होता है? आयरन होता है एकदम लोहा, कठोर। उसका कठोर इरादा था। सेंटेंस में कैसे देखे? शी अचीव्ड हर गोल्स थ्रू हर आयरन व्हील। जो उसका लक्ष्य था, उसका इरादा था, उसने वो अचीव कर लिया। उसने अपना लक्ष्य कैसे कर लिया? कठोर परिश्रम, कठोर लक्ष्य, व्हील के साथ में, पावर के साथ में उसने अपना गोल अचीव कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? एन ओल्ड बैटल एक्स। एन ओल्ड बैटल एक्स का मतलब क्या होता है? पुरानी तलवार। एन अग्रेसिव ओल्ड वुमेन हु फाइट्स टू विन। क्या है? एक लड़ाकू बुजुर्ग महिला। ओल्ड वुमेन जो जीतने के लिए फाइट करती है। एन ओल्ड बैटल एक्स। तो सेंटेंस में क्या देखते हैं? Everyone was afraid of the old battle axe who ran the neighborhood watch. जो क्या करती थी? वो सब पे निगरानी रखती थी, ओल्ड वुमन। तो उससे क्या थे कि सब कोई डरते थे। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ द ओल्ड बैटल एक्स हु रैन द नेबरहुड वॉच। निगरानी, पड़ोसियों पर निगरानी रखने की रखती थी ना, तो इसलिए सब उस पर डरते थे। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्या है, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है, समवन विद whom वन हैड रोमांटिक रिलेशंस इन द पास्ट। क्या है, पुराना प्यार का, पुराना प्यार आ गया अब उसके सामने, तो क्या है, एन ओल्ड फ्लेम। और इसका सेंटेंस क्या, ही मेट एन ओल्ड फ्लेम एट द रीयूनियन। जब क्या किया, सब फ्रेंड्स ने निश्चित किया कि हम फिर से मिलते हैं। फ्रेंड्स ने क्या किया, फिक्स किया कि हम इस रेस्टोरेंट में आके मिलते हैं। अचानक क्या है, उसका ओल्ड फ्लेम आ गया, पुराना प्यार उसके सामने क्या आ गया, पुराना प्यार सामने आ गया, तो ओल्ड फ्लेम उससे मिलने लग गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एन ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर्स। क्या है, ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर्स। क्या है, जवान कंधों पर पुराने क्या है, हाथ, बुजुर्ग के हाथ, एक्सपीरियंस हैंड। क्या है इसका मीनिंग, ए पर्सन मैच्योर एंड सेंसिबल फॉर हिज एज। उसकी एज से ज्यादा वो मैच्योर और सेंसिबल बिहेव करे तो उसे क्या कहते हैं, ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक जो आदमी उम्र से बढ़कर समझदार है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही गिव्स एडवाइस लाइक एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का क्या मतलब होता है, पीस रिक्वेस्ट, मतलब शांति की रिक्वेस्ट करना, या पीस ट्रीटी, शांति का संकेत देना। एन ओलिव ब्रांच एग्जाम्पल में यूज कैसे किए, ही एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच टू हिज रिवाइवल टू एंड द फूड। फूड क्या होता है, लड़ाई, लड़ाई का अंत करने के लिए उसने क्या किया, उन्होंने शांति का संकेत, पीस की रिक्वेस्ट की, एन ओलिव ब्रांच किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कोज ऑफ क्यूरल। निकालने का कारण, निकालने का मैटर की होती है बात, रीजन, और कोज ऑफ क्यूरल लड़ाई का कारण। तो क्या है इसका मतलब, विवाद का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें, The inheritance became the apple of discord among the siblings। हेरिटेज का क्या होता है, विरासत, क्या बनी उनकी, विरासत ही क्या बनी, उनकी लड़ाई का कारण बन गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है हमारी, एप्पल ऑफ आइज वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होता है, वेरी लवलेबल। ये आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में भी आया है, टीजीटी के पेपर, कौन से में आए हैं, टीजीटी पेपर में आए हैं ये, एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब क्या होता है, वेरी लवलेबल। आंख का तारा को क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ वंस आइज। का सेंटेंस क्या है, दी इनहेरिटेंस बिकम द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड अमंग द सिबलिंग। ये तो कारण बनी थी, ये एग्जाम्पल इसमें गलत है। नेक्स्ट है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब होता है, परफेक्ट ऑर्डर, एकदम सही आदेश देना, सही ऑर्डर करना, इसे क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। का एग्जाम्पल में कैसे यूज करें, हर यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। ये आपका कौन से का एग्जाम्पल है, ये एडिटर द्वारा गलत दिया गया है, ये है एप्पल ऑफ वंस आई का, एप्पल ऑफ वंस आई इडम का ये एग्जाम्पल है, हर यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आंसर फॉर समथिंग। आंसर फॉर समथिंग का मतलब होता है कुछ बात होने का, अब उत्तर दो। अब जो गलती हुई है, जो गलती हुई है, अब आप उसका आंसर दें, जवाब भी आप ही देंगे। जैसे अगर बच्चा गलती करता है, चाइल्ड ने कुछ गलती करी बच्चे ने, तो वो मम्मा क्या कहती है, मम्मा उसको क्या कहती है, मम्मा कहेंगे अब भाई इस गलती का कारण अपने पापा को तुम ही दोगे, ये जो तुमने तोड़फोड़ करी है इसका आंसर तुम अब दो। तो उसे क्या कहते हैं, आंसर फॉर समथिंग। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जवाबदेही होना। ये एग्जाम्पल है आपका, थोड़ा आपको इनकन्वीनियंट होगा, असुविधा होगी, पर ये एग्जाम्पल है आपका पिछले वाले इडम का, दी बुक्स वर अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर ऑन द सेल्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आंट्स इन योर पैंट्स। अब पैंट में, पैंट में क्या हो गई, आंट घुस गई, तो क्या हमें अच्छी फीलिंग आएगी, तो क्या आएगी हमें, एकदम से हम क्या एक मोमेंट रुक सकते हैं, हम नहीं रुक पाएंगे। तो क्या है, रेस्टलेस, बिना देरी के, बिना आराम के, कांट कीप स्टिल फॉर ए मोमेंट, एक पल भी नहीं रुकना, नहीं रुक सकते, बेचैनी होगी। तो आंट, आंट्स इन योर पैंट्स, आंट इन योर पैंट्स। और ये जो आपका एग्जाम्पल नीचे दे रखा है,
असुविधा के लिए मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ। ये एग्जाम्पल पिछला है, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर एक्शन। फॉर योर एक्शन, ये आपकी लास्ट इडम जो है क्या है? आंसर फॉर समथिंग इडम। क्या है इडम? इसकी इडम क्या है? आंसर, आंसर फॉर समथिंग, समथिंग। नेक्स्ट है एनी डे नाउ, किसी भी दिन। अब कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है। एनी डे नाउ, कभी भी, अभी। तो कमिंग सून, जल्द ही। एक्सपेक्टेड, इन एक्सपेक्टेड टू अराइव और हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में के साथ पहुंचने वाला है, कुछ घटित होने वाला है, तो इसे क्या कहते हैं? एन एनी डे नाउ, एनी डे नाउ, अब कभी भी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? का एग्जाम्पल बना, दी एग्जाम इज ड्यू एनी डे नाउ, अब उसके एग्जाम किसी भी दिन होने वाले हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? एनी पोर्ट इन ए स्टॉर्म, मतलब हारे को सहारा, किसी का भी मिल जाए। तो क्या कहते हैं? एनी पोर्ट इन ए स्टॉर्म, कि तूफान में कोई भी किनारा मिल जाए, कोई भी सहारा मिल जाए, पोर्ट मिल जाए, उसे से क्या कहते हैं? एनी पोर्ट इन ए स्टॉर्म। ए पर्सन मे हैव टू टर्न टू एनी वन अवेलेबल व्हेन ही इज इन ट्रबल, जब वो किसी मुसीबत में है तो उसे कोई भी मिल जाए वो उसका सहारा ले लेगा। तो डूबते को तिनके का सहारा, तो एनी पोर्ट इन ए स्टम्प। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ए स्ट्रेंजर थिंकिंग एनी पोर्ट इन ए स्टम्प, कि उसने हेल्प पूछ ली एक अजनबी से, ये सोचकर कि चलो मुसीबत में कुछ तो मिला, कोई तो सही, नहीं से तो कुछ सही। नेक्स्ट है, एक एक इडम्स क्या हैं? एक एक इडम्स, एक एक टॉपिक मैं इतना रिसर्च करके आप सबके लिए बना रही हूँ, और आपको जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से आधे लोग भी लाइक नहीं कर रहे। तो लाइक तो भैया करना ही पड़ेगा। हम मेहनत करें और आप हमें पसंद करके एक लाइक भी ना दबाएं। हम आपसे पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं कि भाई देखने का चार्ज लगेगा। ना हम कोई ऐप खोल रखे हैं कि भाई चलो भाई उस ऐप से आप कोर्स ले लें। हम तो क्या है, सिर्फ आपको अपना, आपका मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट गुरु दक्षिणा मान लो, इसके नाम पर एडिट लाइक कर दो। तो नेक्स्ट क्या है हमारी इडम? एट, क्या है इडम? एट स्टैक का मतलब क्या होता है? एट रिस्क। एट रिस्क मतलब दाव पर लगना, कोई भी चीज दाव पर लगना। अब तो क्या है, आप अपना पेपर मान लें लास्ट, और अब तो आपकी भैया दाव पर लगी है जिंदगी। ये आपने क्लियर नहीं किया ये पेपर, तो भैया पापा जी कहाँ लगवाएंगे आपको? क्या कहते हैं ना, लाके देंगे आपको डोमेस्टिक एनिमल, और आप उनको पालते रहना। तो क्या है? एट रिस्क, एट स्टैक इडम है। और इसका एग्जांपल क्या है? हिज रेपुटेशन इज एट स्टैक इन द इन दिस डील, इस डील में, जो अब जो डील होने वाली है सौदे में, उसकी रेपुटेशन, इज्जत क्या है? दाव पर लगी हुई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है? एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है? टू बी अनेबल टू डिसाइड, क्या वो डिसाइड करने में दुविधा में है? क्या डिसाइड करे भैया? दो पेपर भर दिए हमने, मैं तो भैया पढ़ाई की बात करूँ, दो पेपर हमने भर दिए, और भैया इसका सिलेबस है अलग और इसका सिलेबस है अलग, और ये आप समझ रहे हैं कि भाई ये भी जुलाई में होगा और ये जुलाई में होगा, तो भैया हम कौन सी की तैयारी करें या कौन सा पेपर देने जाएं? अब क्या हो गए? हम हो गए एट ए लॉस। हम क्या हो गए? एट ए लॉस, दुविधा में हो गए। का एग्जाम्पल में भी देखते हैं, शी वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज, कि ये न्यूज सुनने के बाद में, जो पेपर की डेट आने के बाद में जो वो दुविधा में पड़ी, वो वही जानती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? एट ए पिंच। एट ए पिंच का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल, मुसीबत में, कोई भी मुसीबत में होना, उसे कहते हैं एट ए पिंच। एग्जाम्पल है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी इफ यू आर एवर एट ए पिंच, कि जब भी तुम कभी मुसीबत में हो, अगर तुम मुसीबत में हो तो तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। 24 डेज, 24 आवर्स, कहते हैं ना 24 आवर्स अवेलेबल हैं, आप जब भी करें हम आपके कनेक्ट में हैं। वैसे ही जैसे हमारा ये जो चैनल है इंग्लिश वेन, और इस पे भैया एक बॉक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? कमेंट बॉक्स, आपको दे रखा है कमेंट बॉक्स, और इसमें आपको जो भी दुविधा हो, क्या है? एट ए पिंच, हम इडम से ही पढ़ेंगे। क्या है? कि एट ए पिंच, कोई भी पिंच हो आपको, आप करें इसमें पिन। पिन भी ना करें तो कमेंट कर दें, राइट कर दें। आपकी जो भी दुविधा होगी आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम है एनीथिंग्स पॉसिबल, कुछ भी संभव हो, एनीथिंग पॉसिबल। अब हम हो गए भूखे, क्या लग रही है हमें? हमें लग रही है भैया भूख।
क्या लग रही है? भूख। भूख लग रही है, हंग्री हैं और हमें आप भैया कुछ भी दे दो, जो ना पसंद हो वो भी दे दो, जो पॉसिबल है भाई अगर चिप्स चॉकलेट से काम चल रहा है, मिल रही है तो वो ही दे दो और अगर खाना है तो भाई खाना दे दो। कुछ भी पॉसिबल, एनीथिंग पॉसिबल। देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई निश्चित नहीं है, एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? एनीथिंग पॉसिबल। एग्जाम्पल क्या है? डोंट गिव अप होप, उम्मीद मत खो, एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, अपनी होप ना खोएं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आर्टिब्रेरी डिसीजन। ये आर्टिब्रेरी आपका रिपीटेड रिपीटेड कुछ वर्ड है, आर्टिब्रेरी डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है? अनियमित निर्णय, अनियमित, अनरेगुलर, इसे क्या कहते हैं? आर्टिब्रेरी डिसीजन। रैंडम, कभी कभी, इलॉजिकल चॉइस एंड रूलिंग, रूलिंग का क्या होता है? रूलिंग का मतलब होता है निर्णय, डिसीजन। इलॉजिकल चॉइस और रैंडम, किसी भी टाइम कुछ भी, एक अनसीरियल, कोई भी सीरियल में रैंडम कैसे भी उठा लिया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है दी मैनेजर मेड एन आर्टिबरी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग दी टीम, टीम से कंसल्ट करे बिना डिसीजन ले लिया उसने, डिसीजन ले लिया उसने अपना, और उसने ने क्या किया? टीम से कंसल्ट भी नहीं किया। आज के लिए हम रखते हैं इतनी इडम्स, इतनी इडम्स को हम रखते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।